हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री 12th की देखने वाले हैं, जिसमें विलयन में दोस्तों एक टॉपिक आता है कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन के विषय में हम लोग यहाँ पर इस क्लास में बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन या कोलाइडी विलयन स्वयं आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे दोस्तों ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आपको कायदे से समझ लेना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक को। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके निश्चित ही समझ में आएगी, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो विलयन होता है दोस्तों वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, विलयन देखिए, विलयन आपका टोटल दोस्तों 3 टाइप का होता है। ठीक है, कणों के आकार के अनुसार। ठीक, कणों के आकार के अनुसार ये 3 टाइप का होता है, लेकिन अवस्था के अनुसार दोस्तों ये 9 टाइप का होता है। तो हम यहाँ पे चूंकि कोलाइडी विलयन को समझने वाले हैं, इसलिए हम कणों की साइज के अनुसार ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला जो होता है ये कहलाता है आपका वास्तविक विलयन। जो पहला होता है ये वास्तविक विलयन कहलाता है दोस्तों। जो सेकंड होता है इसको कहा जाता है कोलाइडी विलयन। जो दोस्तों यहाँ पे थर्ड होता है उसको कहा जाता है निलंबन। ठीक है, तो ये विलयन आपके 3 टाइप के होते हैं कण के साइज के अनुसार। ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटे होते हैं जो वास्तविक विलयन के कण होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपके निलंबन के कण होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं। चीज़ों को आप समझते चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो आपका वास्तविक का कण होता है दोस्तों ये आपका सबसे छोटा कण होता है। वहीं जो आपका ये निलंबन का कण होता है दोस्तों ये आपके सबसे बड़े होते हैं। जो इन दोनों के बीच वाले कण होते हैं, जो कि ना तो सबसे छोटे होते हैं और ना तो सबसे बड़े होते हैं, वो कहलाते हैं आपके कोलाइडी कण, या उन्हीं से बना हुआ जो विलयन होता है दोस्तों उसी को कहा जाता है आपका कोलाइडी विलयन। जिसमें हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्या चीज़, जैसे दूध हो गया आपका, उसके बाद शेविंग क्रीम हो गई दोस्तों, ये सभी आपके जो होते हैं ये कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। इसमें दोस्तों एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी यह होती है कि वे पदार्थ देखिए जो जंतु झिल्लियों से विसरित नहीं होते हैं वो कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ये कण दोस्तों वास्तव में होते हैं बिस्मांगी, मतलब जो ये मिश्रण आपका बनता है वो दोस्तों एक्चुअल में बिस्मांगी मिश्रण होता है। चीज़ों को आप समझते चलिए, वो एक्चुअल में बिस्मांगी मिश्रण होता है, लेकिन इसके कण जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि ये हमको अलग अलग स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनमें कुछ विशेष गुण होता है, जिसे आप लोग जानते होंगे, टिंडल प्रभाव पढ़ा होगा, पेप्टिकरण आपने पढ़ा होगा, वैद्युत कण संचलन होता है। ये समस्त ऐसे मतलब प्रभाव को दिखाते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि ये बिस्मांगी कण हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण को फैलाने की कैपेसिटी रखते हैं। दोस्तों जब प्रकाश की किरण को फैलाने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनके जो कण होंगे इतने बड़े तो हैं जिससे कि इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को ये फैलाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि ये जो कण आपके होते हैं ये बिस्मांगी कण होते हैं। इनका जो विलयन बनता है दोस्तों वो बिस्मांगी विलयन होता है एक्चुअल में, लेकिन इनके जो कण होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। सामान्य क्रियाकलाप से इनको आप अलग भी नहीं कर सकते हैं। देखिए ये इतने छोटे होते हैं कि इनको सामान्य क्रियाकलाप से हम अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा होगा अपकेंद्रित जो आपकी डिवाइस होती है, जिसको हम आपको समझाएंगे अभी। अपकेंद्रित दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं दूध से मक्खन निकालने का जो सिस्टम होता है वो दोस्तों अपकेंद्रित कहलाता है। तो अपकेंद्रित यानी कि दूध से मक्खन जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध आपका क्या है, कोलाइडी विलयन है। तो दूध आपका कोलाइडी विलयन है, लेकिन दूध में से हम लोग जानते हैं कि मक्खन को अलग किया जा सकता है या अलग किया जाता भी है। तो मक्खन को अलग किया जाता है दूध में से। अब आप समझ
समझ सकते हैं कि दूध में आपका 2 कण थे, जिसमें से कि मक्खन के कण आपके स्पष्ट अलग हो जाते हैं और दूध के कण जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जब दूध आपका हम देखते हैं सामान्य तरीके से, तो दूध में हमें 2 या 2 से ज़्यादा कण की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें लगता है कि दूध जो है एक समांगी मिश्रण है, लेकिन एक्चुअल में दूध में आपके मक्खन का निकलना वो आपको बताता है कि यह विषमांगी मिश्रण है, जिसमें से कि मक्खन के कण आपके आसानी से अलग हो जाते हैं। तो आपका जो कोलाइडी विलयन होता है वह दोस्तों एक्चुअल में विषमांगी मिश्रण है, जिसकी क्वालिटी मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या क्या होता है। ठीक है, ये आपका मेन डिफिनेशन में आप कहते हैं कि जंतु वे पदार्थ या वह विलयन जो जंतु झिल्लियों से विसरित नहीं हो पाते हैं, मतलब जंतु की झिल्ली से ये अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं या उसमें नहीं प्रवाहित हो पाते हैं, वही दोस्तों आपका होता है क्या चीज, कोलाइडी विलयन। जंतु झिल्ली में आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आपके पास प्याज होता है, तो दोस्तों प्याज में हम लोग जानते हैं कि एक पतली सी सतह पाई जाती है। ठीक है, या आप लोग जानते होंगे अंडे में भी एक सतह पाई जाती है, या दोस्तों बकरे की जो झिल्ली होती है या बकरे की जो चर्बी होती है या आमाशय की बात किया जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बकरे की आमाशय, बकरे की आमाशय या प्याज की झिल्ली या अंडे की झिल्ली, दोस्तों ये सब क्या होती है, ये सब जंतु झिल्ली कहलाती है। तो जंतु झिल्लियों में से जो आपका कोलाइडी विलयन होता है, यह दोस्तों कोलाइडी विलयन आपका जंतु झिल्ली से बिल्कुल भी विसरित नहीं हो पाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम कोलाइडी विलयन को इन झिल्लियों पे गिरा देते हैं तो झिल्ली में से होके ये कोलाइडी विलयन आपके बाहर नहीं निकल पाते हैं, इनके कण इतने सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है कोलाइडी विलयन। दोस्तों इसमें बहुत सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं जो कि मैं आपको एक एक करके सबको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले हम यहां पे समझ लेते हैं क्या चीज़ वास्तविक विलयन क्या होते हैं। दोस्तों इसमें जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है आपके लिए, दूध लिया, शेविंग क्रीम लिया, ये सभी क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ये सभी के सभी आपके कोलाइडी विलयन में आते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे जो वास्तविक विलयन होते हैं, इनके कण जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, या हम ये कहें कि जो आपका वास्तविक विलयन होता है दोस्तों, ये समांगी मिश्रण होता है या समांगी विलयन होता है। ठीक है, समांगी विलयन या समांगी मिश्रण आपका वास्तविक विलयन होता है, वहीं कोलाइडी विलयन आपका विषमांगी मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, जो आपका विषमांगी मतलब समांगी मिश्रण के अंतर्गत वास्तविक विलयन आता है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं दोस्तों। जैसे हम मान लेते हैं कि चीनी हो गया, चीनी को हम पानी में घोल देते हैं, इसके बाद जो मिश्रण आपका बनेगा वो दोस्तों वास्तविक विलयन कहलाएगा। लेकिन देखिए, जैसे हम नमक को घोल देते हैं पानी में, ठीक है, नमक को पानी में घोल दिए, चीनी को पानी में घोल दिए, दोस्तों इससे जो आपका मिश्रण बनेगा, जो आपका विलयन बनेगा वो बिल्कुल समांगी होता है। मतलब घुल जाने के बाद हमें ये नहीं पता चल पाता है कि चीनी में नमक घुला हुआ है या चीनी में पानी घुला हुआ है, दोनों के दोनों आपके एक समान आभास होते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें कि उनके कण बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किए जा सकते हैं किसी भी विधि से, तब दोस्तों वो कहलाता है आपका क्या चीज़, वास्तविक विलयन। यह विलयन आपका समांगी विलयन कहलाता है। ये दोस्तों जो यहाँ पे जंतु झिल्ली है, इसमें से आसानी से ये निकल जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम वास्तविक विलयन को, जैसे मान लेते हैं चीनी हो गया, पानी हो गया, चीनी पानी का हम विलयन बनाएं या हम नमक पानी का विलयन बनाएं, बनाने के बाद हम उसको अंडे की जो आपका पतली सी पन्नी होती है या जो प्याज की होती है दोस्तों, उसमें हम अगर इसको टपकाएंगे तो वो आसानी से नीचे निकल जाएगा। तो ये आपके मतलब इनके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये आसानी से पारगम्य झिल्ली से होकर के ये बाहर निकल जाते हैं। तो इनके कण बहुत छोटे होते हैं। ये होता है आपका समांगी मिश्रण। ये दोस्तों कोलाइडी विलयन आपका विषमांगी मिश्रण होता है, इनके कण इससे बड़े होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किसके विषय में, निलंबन के विषय में। इसके दोस्तों जो कण होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। सभी विलयनों में इनके जो कण होते हैं वो अलग अलग मतलब कि काफ़ी बड़े होते हैं। इनको बड़े आसानी से आप अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास आटा हो गया, आटे में हम पानी मिला देते हैं।
ठीक है, ये आपका जो विलयन हो गया। या दोस्तों हम मान लेते हैं कि बालू आपके पास है, बालू में हम क्या मिलाते हैं, गिट्टी मिला देते हैं या सीमेंट मिला देते हैं। ये जो आपके विलयन होते हैं दोस्तों, ये आपके वास्तव में बिस्मांगी विलयन ही होते हैं, बिस्मांगी मिश्रण ही होते हैं। ये दोस्तों आपके निलंबन की श्रेणी में आते हैं। या मान लेते हैं हमारे पास क्या है, पानी प्लस बालू का जो विलयन है दोस्तों, वो क्या होता है, ये आपका निलंबन के अंतर्गत आता है। चूंकि यह भी एक विलयन है लेकिन बिस्मांगी विलयन है, इनके कण बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये निलंबन कहलाते हैं। ठीक, तो इनमें क्या होता है, इनमें एक चीज़ पाया जाता है कि जैसे कि मान लेते हैं हम पानी को, बालू को आपस में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद दोस्तों कुछ समय तक के लिए इनको हम छोड़ देते हैं, तो इनमें जो बालू होता है वो निचली सतह पे बैठ जाता है। मतलब ये हुआ कि इनको बड़े आसानी से अलग किया जा सकता है, इनके कणों को बहुत ही आसान तरीके से अलग किया जा सकता है। अगर इनके विलयन को हम थोड़ा से डुला करके उसके बाद कुछ समय के लिए शांत रख देते हैं, जब विलयन में साम्यावस्था स्थापित होगी या शांत हो जाएगा, तब ऐसी सिचुएशन में जो इसमें विलायक मतलब विलय के कण होंगे वो दोस्तों नीचे तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या चीज, निलंबन होता है। हमने आपको यहाँ पे विलयन के विषय में देखा, उसके बाद वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन, जो कि हमारा मेन टॉपिक क्या था, कोलाइडी विलयन था दोस्तों। हमने इसी के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि कोलाइडी विलयन में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि ये क्लास आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक। साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हाई स्कूल से लेकर के इंटर लेवल तक की सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी आपको फ्री में बहुत ही आसान तरीके से मिलती रहेगी।